पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। वजह है पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी को पार्टी छोड़नी है तो 21 जुलाई से पहले छोड़ दें, उसके बाद टीएमसी नए रास्ते पर आगे बढ़ेगी। ममता का यह बयान ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टीएमसी की राज्यसभा सांसद और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस कोयल मलिक का इस्तीफा। कोयल मलिक ने इसी साल 6 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन शपथ लेने के सिर्फ 101 दिन बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा देने की असली वजह नहीं बताई है। कोयल के इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले टीएमसी सांसदों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बकराइक भी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं। यानी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर टीएमसी के अंदर चल क्या रहा है? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है या फिर नेताओं के लगातार इस्तीफे के पीछे कोई और कहानी है? इसी बीच ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई नेताओं पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो पार्टी बदल लें। कोयल मलिक का नाम लिए बिना ममता ने कहा, आज जिस राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया और भाजपा के एक नेता से मुलाकात की, मैं उनका सम्मान करती हूं। उन्होंने पहले ईमेल के जरिए पार्टी छोड़ने की जानकारी दी थी। अगर कोई दबाव में है तो वो जो फैसला लेना चाहता है ले सकता है। लेकिन इसके बाद ममता ने साफ संदेश भी दे दिया। उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो 21 जुलाई से पहले छोड़ दें, उसके बाद टीएमसी एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि आखिर 21 जुलाई में ऐसा क्या खास है जिसका जिक्र ममता बार बार कर रही हैं। दरअसल 21 जुलाई टीएमसी के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा एक दिन है। हर साल इस दिन पार्टी शहीद दिवस मनाती है। इसकी कहानी करीब 33 साल पुरानी है। साल था 1993। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी और ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। वो युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी। 21 जुलाई 1993 को ममता ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उनकी मांग थी कि चुनावों में धांधली रोकने और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए फोटो वाली पहचान पत्र यानी फोटो वोटर आईडी अनिवार्य किया जाए। इसी मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग यानी उस समय के राज्य सचिवालय की तरफ मार्च निकाल रहे थे, लेकिन प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इस फायरिंग में 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। यही वजह है कि 21 जुलाई को कांग्रेस और टीएमसी ने शहीद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज भी इस दिन कोलकाता में टीएमसी की बड़ी रैली होती है, जिसमें ममता बनर्जी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगले राजनीतिक एजेंडे का संदेश देती हैं। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। एक तरफ पार्टी के सांसद लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष टीएमसी पर हमलावर है और सबसे बड़ी बात, पार्टी के अंदर भी सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। इसी बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी ममता को बड़ा राजनीतिक न्योता दे दिया। उन्होंने ममता को कांग्रेस के 21 जुलाई कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही कहा कि ममता को खुले दिल से ये स्वीकार करना चाहिए कि करीब 3 दशक पहले कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी। यानी एक तरफ टीएमसी अपना शहीद दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस उसी दिन ममता को उनके पुराने राजनीतिक घर की याद दिला रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 21 जुलाई से पहले टीएमसी में और इस्तीफे होंगे? क्या ममता बनर्जी की चेतावनी का असर दिखेगा? और क्या ममता कांग्रेस का न्योता स्वीकार करेंगी या उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देंगी? इन सभी सवालों के जवाब तो 21 जुलाई को आसपास ही साफ हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले कुछ दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी रक्षा ने। मैं हूँ श्वेता। देखते रहिए द लर्नर टॉप। शुक्रिया।